Hello everyone, welcome to Content Hub. So Pakistan won't get a drop of water. ये देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के द्वारा, पाटिल जी के द्वारा दिया गया है रिसेंटली। अभी ये क्यों किया गया है, देखिए आप सबको पता होगा। भारत का जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है पहलगाम डिस्ट्रिक्ट। वहां पे कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों के द्वारा एक अटैक किया गया टूरिस्ट के ऊपर, जिसके वजह से 26 लोगों का मौत हुआ, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। और उसके ही रेस्पॉन्स में भारत सरकार ने रिसेंटली कुछ स्टेप लिया है, 5-6 स्टेप लिया है। लेकिन इन सब स्टेप में से एक ही बहुत बड़ा स्टेप था, इंदाज वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना। अभी सवाल यह था, इंदाज वाटर ट्रीटी क्या है, क्यों भारत सरकार ने इसको सस्पेंड किया, या फिर इसके ये जो ट्रीटी है, क्या आने वाले समय में इस ट्रीटी से भारत सरकार खुद को पुल आउट कर सकता है, और ये सब स्टेप ही क्यों लिया गया, क्या भारत सरकार कोई मिलिट्री स्टेप ले सकता है? जी, इसके रेस्पॉन्स में देखिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार डेफिनेटली एक मिलिट्री एक्शन लेगा, बट फॉर द टाइम बिंग भारत सरकार के द्वारा जो भी स्टेप लिया गया है उसमें से इंदाज वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये बहुत ही एक ट्रेमेंडस स्टेप है। क्यों ये ट्रेमेंडस स्टेप है? देखिए 1962 पे वार हुआ पाकिस्तान के साथ, 1971 पे हुआ, 1999 पे कारगिल वार हुआ, फिर रिसेंटली कुछ साल पहले 2019 पे पुलवामा पे अटैक हुआ, जिसपे 42 जवानों शहीद हुए। सो ओवरऑल इन सब सीरीज ऑफ अटैक्स के बाद भी भारत ने ये स्टेप नहीं लिया, इंदाज वाटर ट्रीटी से खुद को पुल आउट या फिर इंदाज वाटर ट्रीटी को सस्पेंड अभी तक भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया। मींस ये एक बहुत बड़ा ट्रीटी है, अभी तक अगर स्टेप लिया नहीं गया है, मींस भारत सरकार इसका इम्प्लीकेशंस क्या, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसको जानता है। पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशंस रहेगा, भारत सरकार को अच्छी तरीके से पता है। फिर भी भारत सरकार ने इतना दिन स्टेप नहीं लिया। लेकिन अभी लगता है मुझे ये टाइम आ चुका है, और सिर्फ ये मुझे नहीं, ये हम सबको एज एन नेशन, एज एन इंडियन, हम सबको ऐसे लगता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है। अब इस देखिए इंदाज वाटर ट्रीटी है क्या, इसको सस्पेंड करने पर क्या इम्प्लीकेशंस रहेगा, क्या इस ट्रीटी से पुल आउट किया जा सकता है, बहुत सारे सवाल हम लोगों के सामने है। और सबसे पहले देखिए, ये सब सवाल का आंसर ढूंढने से पहले जान लेते हैं ये ट्रीटी है क्या और कब ये ट्रीटी बनाया गया। देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली मेडिएट किया था 1960 को, सितंबर 1960 को ये ट्रीटी बनाया गया था पाकिस्तान और भारत के द्वारा। तत्कालीन जो पूर्व प्रधानमंत्री है भारत के, जवाहरलाल नेहरू जी, और उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा कराची पाकिस्तान पे ये ट्रीटी को बनाया गया था। मैं इस ट्रीटी का एक स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप ये ट्रीटी देख सकते हैं। तो ये ट्रीटी उस टाइम बनाया गया था, और इसके जो ट्रीटी बनाया गया था, इसमें देखिए यहाँ पे आप मेरे मैप पे देख सकते हैं, ये हमारा भारत का मैप, और ये छोटा सा जगह जो है ये पाकिस्तान का है। तो ये ऊपर का जो नदी है, इंदाज नदी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंदाज या फिर जो झेलुम और चेनाब है, ये झेलुम और ये चेनाब, ये तीनों कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स। अभी वेस्टर्न रिवर्स उस टाइम जो ट्रीटी बनाया गया था उसका दो पार्ट था एक्चुअली। दो पार्ट में से एक पार्ट था ईस्टर्न रिवर्स का, एक पार्ट था वेस्टर्न रिवर्स का। ईस्टर्न रिवर्स का जो पार्ट है, जिसपे यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर्न रिवर में सुतलेज, ब्यास और रावी, ये तीन नदी है। ये तीन नदी का जो पानी है भारत अपने जो लोग हैं उसके लिए पूरी तरीके से यूज कर सकता है। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब इंदास, झेलम और चेनाब है, ये तीन नदी का पानी का 80% पाकिस्तान यूज कर सकता है अपने काम के लिए। तो अभी सवाल ये आया है कि इंदास वाटर ट्रीटी पे जो ये सब लिखाया गया था, ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न भारत के लिए, वेस्टर्न का 80% पाकिस्तान के लिए, भारत उसको सस्पेंड कर दिया। भारत कह रहा है कि ये जो 6 नदी है, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न मिला के जो 6 नदी है, उसका सबका पानी भारत ही यूज करेगा, और पाकिस्तान पे कोई सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं जाएगा। अभी किस तरीके से इसको किया जाएगा, किस तरीके से इसका जो वाटर स्टोरेज वगैरह है भारत में किया जाएगा, उसके लिए भी कुछ प्लान्स बनाए गए हैं एज ऑफ नाउ फॉर द टाइमिंग भारत के लिए। ये भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पैनिक हुए हैं पाकिस्तान का गवर्नमेंट, और अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है या फिर आर्मी के जो जनरल है उन लोगों के द्वारा किस तरीके का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। और ये डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट आप सबको जानना बहुत जरूरी है, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। देखिए इशू ईस्टर्न रिवर को लेके नहीं है, इशू है वेस्टर्न रिवर को लेके। जो भारत अभी कह रहा है कि वेस्टर्न रिवर का पानी पाकिस्तान पे जाने नहीं देगा, इसका क्या इम्प्लीकेशंस रहेगा, इसके लिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी सवाल यह आता है कि कैन इंडिया रियली स्टॉप रिवर वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान? ये सवाल देखिए, ये डेफिनेटली एक जेन्युइन क्वेश्चन है। भारत सरकार के द्वारा कुछ स्टेप बताए गए हैं जिसके लिए, मतलब जिसके हेल्प से भारत सरकार पानी पाकिस्तान पे पहुंचने नहीं देगा। तो शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, तीन तरीके का बनाया गया है।
शॉर्ट टर्म प्लान पे देखिए, एक है जो कैनाल डिविजन्स, मतलब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो एक है यहाँ पे एक इस तरीके का, ये जो इंदस रिवर है, शायद आप मान लीजिए कि यहाँ पे ज्यादा पानी है इंदस रिवर पे, जो वेस्टर्न रिवर के अंडर आता है, और ईस्टर्न रिवर के अंडर आता है, ये सपोज ये सुतलेज या फिर बेस रिवर। तो यहाँ पे पानी कम है, इंदास पे पानी ज्यादा है, तो इंदास से यहाँ तक क्या किया जाएगा, एक तरीके से कैनाल बनाया जाएगा, जो जिसके मदद से इंदास का ज्यादातर पानी ब्यास रिवर पे आ जाएगा, जहाँ पे पानी कम है। तो रिजल्ट पे क्या होगा, इंदास से इस तरफ पानी पाकिस्तान पे नहीं जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे डैम वगैरह होगा, जो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, पाकिस्तान पे रोक देगा, पाकिस्तान पे जाने नहीं देगा। तो ये एक रास्ता है जो लिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो एक्चुअली शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर आता है। और भी शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर और भी रास्ता है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग यूनिट्स है, जो इलीगल टेपिंग वगैरह होता है एलओसी के पास, जो पाकिस्तान इसके द्वारा किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाएगा। जो एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग यूनिट्स या फिर न्यू ऑब्जर्वेशन सेंटर्स वगैरह बनाए जाएंगे, वहां पे जो कोई इलीगल तरीके से टेपिंग नहीं कर सकता एलओसी के अंडर। या फिर जो इमरजेंसी रिव्यू ऑफ डैम डिस्चार्ज, जो भी डैम फिलहाल है भारत पे, रंजीत सागर या फिर जो सतलुज रिवर के पास जो भी डैम है, उसका जो क्या है फिलहाल का जो कंडीशन है, उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं मुआयना किया जाएगा, उसका कंडीशन का मुआवजा लिया जाएगा, और कोशिशें किया जाएगा कि पानी पाकिस्तान पे ना पहुंचे। मीडियम टर्म प्लान भी मौजूद है, जिसके अंडर आप कह सकते हैं कि जो कुछ शाहपुर कांदी डैम है, या फिर सतलुज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, या फिर रबी सेकंड रबी कनाल कुछ है, तो उसको फास्ट ट्रैक तरीके से फुल्ली यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है अपने देश पे यूज करने के लिए, इसके ऊपर काम किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और वेस्टर्न रिवर जो है, मैंने जैसे आपको बताया, मेनली चेनाब झेलुम जो रिवर है, उसके ऊपर री इंजीनियरिंग डैम्स वगैरह बनाए जाएंगे, जिसकी मदद से भारत सरकार डायरेक्टली पानी रोक देगा वेस्टर्न रिवर्स का, जो पाकिस्तान पे इन जनरल जाता है। और भारत के कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे, जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर पे कई सारे एरिया हैं जहाँ पे इरिगेशन पे दिक्कत होता है, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। और उसी जगह पे जो वेस्टर्न रिवर से पानी कैनाल के जरिए उसी जगह पे पहुंचाया जाएगा, जहाँ जो अल्टीमेटली इरिगेशन पे हेल्प होगा। तो देखिए, जो प्लान्स है ट्रेमेंडस प्लान्स है, और अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प आवर ओन सिटीजन्स। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी एक सवाल आता है, लॉन्ग टर्म व्हाट डज इट मीन, लॉन्ग टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये कितना साल है, ये 10 साल 20 साल 30 साल क्या है, इसका कोई खास डेफिनेशन हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा दिया नहीं गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये लॉन्ग टर्म को ज्यादा लॉन्ग ना रखे तो ही बेहतर है। इसको जल्द से जल्द 10-15 साल में अगर किया जाए तो डेफिनेटली बढ़िया रहेगा, भारत सरकार के द्वारा अगर किया जाता है भारत के आम लोगों के लिए, तो ये ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है फुल एग्जिट फ्रॉम इंदस वाटर ट्रीटी। जी हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार किया जाएगा, एक और अटैक हो और भी सिविलियंस का डेथ हो, इसके लिए हम रुके रहे, तब जाके जो ट्रीटी है वहां से पुल आउट कर देंगे, ऐसा सिचुएशन के लिए वेट करना ही बेकार है। मेरे हिसाब से अभी पुल आउट कर देना चाहिए, जो एक घातक स्टेप होगा पाकिस्तान के लिए। और देखिए, डेफिनेटली इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरनेशनल प्रेशर तो रहेगा थ्रो फ्रॉम वेस्ट, या फिर आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज लाइक आप टर्की की अगर बात करें, तो कंट्रीज से प्रेशर तो रहेगा, बट स्टिल पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अगर दूसरी तरफ रख दें, तो ये IWT इंडस वाटर ट्रीटी से पुल आउट करना भी एक बहुत बढ़िया डिसीजन रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर पूरी तरीके से वेस्टर्न रिवर का पानी पाकिस्तान जाने से रुकना है, तो इस पानी को खुद के देश पे रखने के लिए भी जगह चाहिए। इरिगेशन पे तो इतना पानी की जरूरत नहीं है ना, तो जिसके लिए क्या करने की जरूरत है, जिसके लिए एक स्टोरेज सिस्टम चाहिए भारत पे। तो क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट स्टोरेज सिस्टम, ये एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो लॉन्ग टर्म प्लान में आता है, और बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा अगर इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा कि हाइड्रो पावर, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो पानी का बहाव है वेस्टर्न रिवर में, उसका बहाव के हेल्प से अगर हाइड्रो पावर वगैरह जनरेट किया जाता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर नेपाल भूटान जैसे कंट्रीज पे हम लोग बेच सकते हैं। बांग्लादेश नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे शायद बांग्लादेश पे बेचा जाएगा, लेकिन बांग्लादेश नहीं। आप सबको पता होगा बांग्लादेश में अभी सिचुएशन क्या है। सो बांग्लादेश तो डेफिनेटली नहीं, नेपाल और भूटान पे हम लोगों का जो नेबरिंग कंट्री है, वहां पे हम लोग बेच सकते हैं हाइड्रो पावर। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि प्लान्स क्या है, किस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी से पुल आउट किया जा सकता है, किस तरीके से उस पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जा सकता है, किस तरीके से उस पानी को अपने ही देश में हम लोग यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। अभी सवाल आता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ही भयानक रहेगा। अगर देखिए, पानी रुका गया है डैम बना के,
अगर विदाउट इन्फॉर्मिंग द पाकिस्तानी जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स वगैरह है, उनको अगर विदाउट इन्फॉर्म किए हुए अगर कभी अगर पानी छोड़ा जा सकता है, तो पाकिस्तान में आ जाएगा फ्लड। अभी बारिश के मौसम में अगर पानी रोक दिया जाए तो वहाँ पे आप कह सकते हैं ड्रॉट, पानी के वजह से लोगों का जो एग्रीकल्चर वगैरह है ये सब नहीं होगा। अगर सर्दी के सीजन पे पानी को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे फ्लड हो जाएगा। तो सिचुएशन आप समझ पा रहे हैं इन लोगों का क्या होगा। शायद ये सब सिचुएशन क्रिएट होने पर ही ये लोग टेररिज्म से हाथ धो बैठेंगे और उस टाइम सोचेंगे कि इस तरीके से एक्ट अगर किया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा और भी कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जिसपे अल्टीमेटली आर सिटीजन इज गोइंग टू सफर। सो मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे स्टेप्स भी आगे आने वाले समय में लिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।